हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है, जिसकी हाइट यहाँ पे मैंने 13.5 पे रखी है और उसकी शोल्डर यहाँ पे 6.5 आती है। ये बोट नेक यहाँ पे मैं बना रही हूँ और इसका आर्म होल यहाँ पे 6 इंच लिया है मैंने। तो यहाँ पे चेस्ट 28 है, 28 को 4 से डिवाइडिंग करने के बाद 7 आ जाएगा, तो उसमें 2 प्लस करके 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9 पे मार्क किया है, तो उतना ही हम नीचे वेस्ट के लिए रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच का मार्क करके हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे नेक है 4 इंच का, ये बोट नेक है इसीलिए 4 इंच पे किया है मैंने। और यहाँ पे शोल्डर के लिए आधा इंच डाउन करके हम शोल्डर का मेजरमेंट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कट करके ले लेते हैं। तो ये बैक साइड का हमारा ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है। तो सेम हम यही रख के हम फ्रंट का भी मेजरमेंट कट करके ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट मिलेगा हमें। तो बस हम फ्रंट के लिए क्या करेंगे, आर्म होल का हम आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए आधा इंच मैंने अंदर की तरफ से शेप दे दिया है और इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट बन गया है। तो सेम हम बैक और फ्रंट का अस्तर भी यहाँ पे हम कट करके निकाल देंगे। बैक वाले में हम हुक बेल्ट बनाने वाले हैं, तो बस बैक के लिए हम बीच में से कट करेंगे, बाकी कटिंग सेम हमारी रहेंगी। तो यहाँ पे ये फ्रंट का पार्ट यहाँ पे हम स्टिच करके ले लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम अस्तर उसके ऊपर रखेंगे और इसका नेक का हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक हमारा 4 इंच है, तो यहाँ पे 4 इंच पे बोट नेक है इसीलिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। और उसका डिप्थ यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे मैंने रखा है। तो 3 इंच पे हम मार्क करके यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको कट करके निकाल देंगे और मेन फैब्रिक पे ऊपर की तरफ से ही हम अस्तर इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। हल्का सा यहाँ पे हम नॉच कर देंगे और उसको पलटकर अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे, तो अस्तर अंदर की तरफ से चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अब अस्तर और फैब्रिक दोनों अटैच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टक्स लगाने वाले हैं। तो इसकी विड्थ यहाँ पे 3.5 पे मैंने मार्क किया है और जिसके ऊपर से हाइट यहाँ पे आएगी 9.5 पे, जो नीचे की तरफ से हम जॉइंट करेंगे।
तो इसका विड्थ है 1.5 इंच का। ये सिंगल टक्स वाला ब्लाउज़ है, तो सेम हम दूसरी तरफ भी रखेंगे टक्स का मेजरमेंट। तो इस तरह से 1.5 इंच पे आ जाएगा, जो टक्स की हाइट 4.5 है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक वाला पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट पे मैंने बीच में से कट कर दिया है, इसके 2 पार्ट हो गए हैं। तो अब हम इस पे नेक का मार्क करेंगे। तो नेक 4 इंच और डीप तो उसकी 3 इंच। तो इसको राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे इसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि बैक में हम हुक की बेल्ट लगाने वाले हैं, तो इसीलिए सेंटर से मैंने इसको कट कर दिया है। तो इस तरह से बैक के 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम ऊपर की तरफ ही हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे, यानी सीधे साइड पे हम अस्तर ऊपर की तरफ से रखेंगे। तो इस तरह से हम नेक पे यहाँ पे स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो बैक वाले पार्ट पे हमने अस्तर लगा के रेडी कर दिया है। अब हम हुक और लूप का बेल्ट बनाएंगे। तो इसके लिए 2 बेल्ट मैंने लिए हैं। फर्स्ट वाला 1.5 इंच का है और दूसरा वाला जो है वो 2 इंच का है। तो फर्स्ट वाला जो है 1.5 इंच वाला हम ऊपर से उसको स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
अब हम बैक में टक्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे उसकी विड्थ 3.5 है और टक्स की हाइट 4 इंच है। तो सेम मैंने दूसरी तरफ से भी किया है और टक्स पॉइंट हमारा 1.5 इंच का है। दोनों तरफ से मिलके 1.5 इंच पे आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट दोनों बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से बैक के ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल पे हम बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे पाइपिंग करेंगे हम। तो पाइपिंग के लिए मैंने 1.5 इंच का बेल्ट लिया है जो डबल फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हम सीधी तरफ से रख के यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे और उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम उसको फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हम आधा इंच पे मार्क करके यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे तो वो 1.5 इंच पे मार्क करना है हमें। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कम ज़्यादा हमें फैब्रिक लग रहा है तो हम फ्रंट साइड से एक टक्स का पॉइंट निकाल के यहाँ पे टक्स लगा देंगे। तो इस तरह से अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो इस तरह से हमें टक्स लगाना है तो बराबर दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ से स्टिचिंग लगाई है और अंदर की तरफ से हम इसको फोल्ड करके 1.5 इंच का मार्क करेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम पहले आधा इंच पे और फिर 1.5 इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारा फाइनल फिटिंग हो गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने दूसरी तरफ का भी सिला के रेडी कर दिया है। तो ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है और इसे आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।